शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पहाड़ों पर बारिश के चलते चेनाब नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आज चेनाब का जलस्तर 27.6 फीट के आसपास रहा। चेनाब ने 35 फीट जलस्तर को खतरे के निशान पर माना गया है। ऐसे में जलस्तर को लेकर प्रशासन भी सतर्क हो गया है। इस कड़ी में प्रशासन ने चेनाब नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक्साइन संदीप गुप्ता ने बताया कि चेनाब में बाढ़ को देखते हुए कई टीमों का गठन कर समीक्षा की जा रही है। चेनाब रिवर का ये लेफ्ट साइड भी मैंने पूरा राउंड लगाया, अब राइट साइड भी आया हूँ। ये DDC वाइस चेयरमैन भी हमारे साथ हैं। तो हालातों मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा है कि इतना विराट रूप भी चेनाब ने लिया हुआ है और एकदम से सारा एरोजन हो रहा है। और जो भी हमारे प्रिकॉशनरी हमने सारी रिबेटमेंट करी थी और काफ़ी जगह स्पॉट्स ऐसे हैं बड़ी डैमेज हो चुकी है, तो वो टाइमली हम देख रहे हैं। तो ऑलरेडी हमारी एक DPR सबमिटेड भी है, लेकिन उससे भी जब तक वो अप्रूवल नहीं होगा हम कुछ हाथ नहीं लगा सकते। और इस मौसम में बरसात में तो इधर इस टाइम तो कोई क्रेड वर्क भी नहीं हो सकता। जहाँ पे कोई बड़ा वल्नरेबल स्पॉट्स हैं हमारे, वहाँ पे कोशिश करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके तो इमीडिएट कोई रेस्क्यू वो करते हैं, रेस्टोरेशन का काम। मेरे ख्याल में वो वीडियो भी आपके सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी वायरल हुई है। जो हमारा पूरी एक रिबेटमेंट थी क्रेड्स की, वो सारी टिल्ट हो गई। मैं मौके पे वहाँ 2 घंटे रहा। उसके बाद पानी का लेवल अभी जब मैं गया था तब 32 फीट था, उसके बाद 36 फीट पे हमने 35.7 फीट हो गई थी गेज का, वो शिफ्टिंग करी थी। तो ये ऊपर वाले का वो शुक्रिया करता हूँ कि वो हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको शिफ्ट भी कर दिया टाइमली, और टाइमली वो वापस भी आ गए आज की डेट में। लोगों को सर क्या आश्वासन देना चाहोगे आप? हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन इस जो चेनाब ने अभी ये लेवल है, जब तक ये फ्लड लेवल डाउन नहीं होगा हम इमीडिएटली बड़े नॉमिनल टेम्पररी कोई रेस्टोरेशन कर सकते हैं। मेजर का मैं कोई कमिटमेंट नहीं करता। पिछले दिनों कठुआ में बारिश ने तबाही मचाई थी। यहां के उज दरिया के किनारे बसने वाले किसानों की सैकड़ों कनाल जमीन बाढ़ की भेंट चढ़ गई, जिसको लेकर किसान काफी परेशान हैं। आज अपनी मांगों को लेकर किसानों ने DC दफ्तर के बाहर रोष प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद विनय शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन से बार बार गुहार लगाने के बाद भी उज के किनारे प्रोटेक्शन वॉल नहीं बनाई गई, जिसके कारण किसानों और आम लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। 3 पंचायतों के लोग पिछले 15 साल से इस एडमिनिस्ट्रेशन के पास चक्कर लगा रहे हैं। पिछले 5 सालों में हमारी कम से कम भी 1500 एकड़ जमीन जो है वो पानी के बहाव में बह गई। मुर्दाबाद। और पिछले 5 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन के हर एक पब्लिक दरबार में, हर एक ब्लॉक दिवस में हम एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात की इंफॉर्मेशन देते आए हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक बहुत, मैं कहता हूं, निंदनीय बात है और शर्मनाक बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक पिछले 5 सालों में वहां 1 रुपए का भी काम जो है वो वहां पे नहीं किया है। और उधर भदरवा में भारी बारिश के बाद से 5वें दिन भी पानी की पाइपलाइन ठीक नहीं हो सकी है। लाइनों और जलाशयों के क्षतिग्रस्त होने के बाद जल शक्ति विभाग आपूर्ति बहाल करने में विफल रहा है, जिसके बाद भदरवा घाटी में जल संकट गहरा गया है। इसके चलते प्रशासन ने SSB और सेना को आपूर्ति बहाल करने में सहायता के लिए बुलाया है। ADC भदरवा ने कहा कि प्रशासन द्वारा लगाए जा रहे सभी संसाधनों के अलावा SSB और सेना के दर्जनों जवान भदरवा में जल आपूर्ति बहाल करने के लिए लग गए हैं। SSB के जवान हेल्प कर रहे हैं, आर्मी के जवान हेल्प कर रहे हैं, CRP के जवान हेल्प कर रहे हैं, पुलिस हेल्प कर रही है। तो सारे का सारा अमला जो है वो लगा हुआ है। हमें सबसे ज्यादा क्राइसिस जो है वो जेल में, डिस्ट्रिक्ट जेल में आई है, जहां हम टैंकर से सप्लाई कर रहे हैं। परसों में हमने टैंकर से पानी सप्लाई किया, अभी भी टैंकर जो है वो लगा हुआ है। अभी टाउन में जो है मैक्सिमम हमारी सप्लाई रिस्टोर हो गई है, थोड़ी सी ब्लॉकेज रही है। अब सतंगल में अटखार एरिया और चोबिया का एरिया जो है गाठा उतराना का रहता है, लेकिन मुझे पूरा होप है कि आज दिन में वो भी रिस्टोर हो जाएंगी। और इस बीच जम्मू में भारी बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई है। 3 दिनों तक जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में रुकने के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच आखिरकार तीर्थ यात्रियों को रवाना किया गया। तीर्थ यात्रियों का नवा जत्था बालतल और पहलगाम होते हुए उधमपुर से कश्मीर की ओर रवाना हुआ। मंगलवार को पहलगाम और बालतल के लिए इस जत्थे को रवाना किया गया। आपको बता दें कि बारिश की वजह से 3 दिनों तक जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप में यहां जत्था ठहरा हुआ था। आज 171 वाहनों में 4465 तीर्थ यात्री दोपहर को जम्मू से बालतल और पहलगाम दोनों जगहों से आगे की यात्रा के लिए रवाना हुए। आगे बढ़ेंगे। आरएसपुरा सेक्टर की बाकरपुर सीमा पर सुरक्षा बल चौकी के पास संदिग्ध ड्रोन नजर आया।
जिसलेबाद सीमा पर तैनात सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से संयुक्त अभियान चलाया गया। हालांकि सीमा सुरक्षा बल की तरफ से अभी तक इस मामले को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार रात्रि अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा के पास संदिग्ध ड्रोन की हरकत देखी गई थी। इसके बाद सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया था। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने जम्मू में नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टरों के समर्थन में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्टरों को कई मुद्दों का सामना है और अब इन्हें अपनी पार्टी का समर्थन हासिल हुआ है। मंजीत सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ट्रांसपोर्ट नगर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है और सरकार ट्रांसपोर्टरों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए कोई पहल नहीं कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो पार्टी इन लोगों के समर्थन में बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। अपनी पार्टी के सभी सीनियर नेता जम्मू प्रोविंस के आज यहां धरना देने के लिए आए हैं और धरना का मकसद ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है नरवाल का, ये म्युनिसिपल कमेटी के अंदर आता है और ये कह रहे हैं कि म्युनिसिपल कमेटी को हम जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नगर में अगर आप आके देखो तो मुझे लगता है ये स्मार्ट नहीं, ये डर्ट सिटी है। सबसे ज़्यादा गंद यहाँ है, प्रदूषण यहाँ है। ये किस तरीके से मैकेनिक ड्राइवर यहाँ रहते हैं, मैं समझता हूँ ये इन्हीं कीमत है। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलातें आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट किसी वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, हर आदमी ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ता था, लेकिन आज ट्रांसपोर्टर ये पेशा छोड़ रहे हैं क्योंकि इन लोगों की मुश्किलातें डे बाय डे बढ़ रही हैं। सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। पीडीपी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद अमीन डार ने कहा कि आर्टिकल 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। उन्होंने न्यायपालिका पर उम्मीद जताते हुए कहा कि राज्य की जनता को उनका अधिकार जल्द वापस मिलेगा। जो आर्टिकल 370 पे थी, अर्जेंट कस्म की हियरिंग थी, ये पहले 4 साल पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। पहले इसमें 4 साल क्यों लगे, ये हमारी समझ से बाहर है। दूसरी बात यह है, अब जब शुरू हो गया तो चलो हम उसको खैर मकदम करते हैं कि शुरू हो गया, लेकिन हमारी गुजारिश यही होगी जुडिशरी से कि वी हैव लास्ट होप इज जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, कि इसको थोड़ा जल्दी करे। तारीख पे तारीख ना देने के बजाय अगर पास इस पे हो जाए जैसे बाकी केसेस में होता है तो शायद कश्मीरियों को राहत मिल जाती है। और डिले करना तो मुझे लगता है सरकार की ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करेगी इसको एक तरीके से या दूसरे तरीके से डिले करने की अंटिल दे गेट द इलेक्शंस। बट हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वो इस पे सोच लेंगे और उसको जल्दी डिस्पोज ऑफ कर लेंगे। पहाड़ी जनजातीय एसटी फोरम के प्रतिनिधि मंडल ने डीसी राजौरी से मुलाकात की। इस मंडल ने मानसून सत्र के दौरान जम्मू कश्मीर की पहाड़ी जनजाति को एसटी का दर्जा देने का अनुरोध किया। इसके लिए डीसी के जरिए गृहमंत्री अमित शाह को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर समिति के लोगों ने कहा कि पहाड़ी जनजाति की मांगे प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पूरी हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें आशा है कि सरकार उनकी मांगों को जल्द पूरा करेगी। कि मार्च के महीने में हमारा बिल लिस्टेड था, क्योंकि सेशन एडजेंट हो गया था तो हमारा बिल टेबल नहीं हो पाया। मानसून सेशन में जब हम अर्जुन राम मेघवाल साहब से मिले, उन्होंने भी कहा था कि मानसून सेशन में आपका बिल लिस्टेड होगा। उसी कड़ी में एक बार एक जेंटल रिमाइंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी सेंसिटिव तरीके से पहाड़ियों के काज को समझा। NCST की क्लियरेंस मिली, RGI की क्लियरेंस मिली, सभी मंत्रालयों की क्लियरेंस मिली और सभी कंसर्न डिपार्टमेंट्स की क्लियरेंस मिली और बिल हमारा लिस्टेड हुआ। पहाड़ी कबीले के लाखों लोगों को जो है वो ये कहना चाहते हैं कि अब आने वाला वक्त आपका है और जो लड़ाई हमारे बुजुर्गों ने पिछले 70 साल से जो है जो लड़ी है वो दोहरा गया है कि अब जो है आप जो हम ख्वाब देखा करते थे कि पहाड़ियों को एसटी के दर्जे में रखा जाए, वो ख्वाब पूरा होने वाला है। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नूरी छम झरने में सुविधाएं न होने से टूरिस्ट को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस ताल्लुक से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में अभी भी कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जो मैप पर नहीं लाए गए, जबकि दूर दराज के इलाकों में दिल को मोह लेने वाले पर्यटन स्थलों की खोज तो हुई, लेकिन सुविधाएं ना होने से इसका लाभ नहीं मिल रहा है।
पूंछ जिले की सुरनकोट तहसील में स्थित ऐतिहासिक पर्यटन स्थल नूरी छम झरने को देखने के लिए हर दिन हजारों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ किसी तरह का विकास ना होने से लोगों में निराशा है। 15 इयर्स हो गए हैं, 15 अबाउट 20, तो यहाँ पे जैसे देखा था वैसे ही है यहाँ का माहौल। कुछ डेवलपमेंट नहीं है, कुछ चेंजिंग नहीं है, कोई बैठने के लिए जगह नहीं है यहाँ पे। देखो राजौरी से भी लोग आते हैं, जम्मू से भी आते हैं, नौशहरा से, पूंछ से, मेंढर से, बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं। बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं, मुझे तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा रही। अगर यहाँ पे बैठने के लिए कम से कम 2-4 शेड होने चाहिए, जगह होनी चाहिए, तब कि ये छोटे छोटे बच्चों के साथ जो लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कम से कम वो वहाँ पे बच्चों को बैठ के एंजॉय कर सकें। यह कितना पुराना हिस्टोरिकल प्लेस है। अगर यहाँ पे ये थोड़ी सी भी डेवलपमेंट होगी तो यहाँ मुझे लगता है कि लोगों का आना जाना शुरू होगा। अगर यहाँ पे मैं मानती हूँ अगर कोई टिकट भी लगाएंगे ना 5 रुपये भी, तो गवर्नमेंट को कितना पैसा कलेक्ट हो जाएगा, उससे भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। यहाँ न तो पर्यटकों के बैठने के लिए कोई बेंच लगाए गए हैं, न ही बारिश और धूप से बचने की कोई व्यवस्था की गई है। नूरी छम झरने पर परिवार के साथ आने वालों को ज्यादा परेशानी होती है। लोगों को यहाँ वहाँ खड़े रहना पड़ता है। एक ही जगह देखो ना इधर कोई जगह का कोई अरेंजमेंट है या कुछ है, तो ना इधर पे कोई है जगह बैठने की, ना कुछ आए देखो खड़े। गवर्नमेंट को सरकार देना। पर्यटकों ने नूरी छम झरने के आसपास सुविधाओं का विस्तार करने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर यहाँ बुनियादी सहूलतें उपलब्ध कराई जाएं, तो नूरी छम झरना यहाँ के लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पर्यटकों के आने से यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। न्यूज़ 18 JKLH के लिए पूंछ से मुनीष शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ढाल भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे तेज रफ्तार अंदाज में। इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव में देरी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई के बाद होगी। धारा 370 की सुनवाई के बाद 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से याचिका की कॉपी भेजने को कहा है। देश में समान नागरिक संहिता पर बयानबाजियों का दौर जारी है। इस मामले पर उमर अब्दुल्ला का कहना है कि प्रस्ताव आने दीजिए और हम उसके अनुसार प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी अल्पसंख्यक समुदाय पर असर डालेगी तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने 370 हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर कहा कि ये अच्छा कदम है। एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा ने जनजातीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम के तहत लेह के सोवा रिगजा चिकित्सकों के 2 दिवसीय वर्कशॉप कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इसका आयोजन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिगपा आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया था। इस मौके पर एलजी लद्दाख ने कहा कि पीएम मोदी के तहत आयुष प्रणाली को बढ़ावा। पुंछ में चोरी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी ताजा मिसाल आज सुबह पुंछ नगर के बाहर स्थित काजी मोड़ा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां चोरों ने 2 दुकानों के ताले तोड़कर वहां से 16,000 रुपये की नकदी और खाने पीने का सामान, सिगरेट के पैकेट चुरा लिए। पुंछ में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चोरों ने दुकानों के ताले तोड़ने के बाद शटर उठाकर अंदर काफी समय बिताया और वहां मजे से कोल्ड ड्रिंक और अन्य वस्तुओं का सेवन किया। इसके बाद नकदी और सामान सहित फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ितों ने पुलिस से मामले की जांच कर चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चोरी हुई, मैं सवेरे आया था, दुकान देखी तो दुकान को न ताला काप गया, भूखी का लबा ही नहीं। फिर मैं देखने लगा, अंदर देखा, गला देखा, गले में पैसे ही नहीं थे। रुपया 15,000 से वो भी कटी लिए। तो सिरकटा ने एक कूड़ा सा, अंदर चरी ने 10 पैसे वो भी नहीं है, 1-2 है छोड़े ने, सिरकटा 2 कूड़े वो भी चुकी। रात को जो बीती रात को जो चोरी हुई है 2 दुकानों में, हमारे एक तो हमारी दुकान है अपनी और एक साथ ही में उसकी एक दुकान है। हम उनकी एक जो पहले नंबर वाली दुकान है उनसे उन्होंने 15,000 कैश और
15 डब्बे चैरी के, पता नहीं और छोटा मोटा सामान, सिगरेट वगैरह चुराया। तो हमारी दुकान में उन्होंने ताला शाला तोड़ा है, तो उसमें कैश तो कम ही था, मतलब 1000 रुपया शायद आई थिंक इतना अमाउंट रखा हुआ था। तो वहां से वो ताला शाला लेके खाली, मतलब उसमें से जितना पैसा था लेके चले गए। तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है एडमिनिस्ट्रेशन से और जिला पुलिस से कि इन चोरों पे जितना हो सके इनका शिकंजा कसा जाए। पुंछ की मेडर सब डिवीजन में कल शाम एक भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। लेकिन इस खबर को कुछ लोगों ने 2 समुदाय के बीच की लड़ाई बताकर सोशल मीडिया पर झूठी खबर फैला दी। दावा किया गया कि अल्पसंख्यक को एक विशेष समुदाय के लोगों ने मारा पीटा है, जिसे पुलिस ने बेबुनियाद और झूठा बताया है। एसडीपीओ ने कहा कि जिन लोगों ने ये मैसेज सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप में चलाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय ने जमा होकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कल की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। खास करके तहसील मेंढर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर हिंदू मुसलमान का भाईचारा रहा है। 47 में जब हम लोग यहाँ हमारे बुजुर्ग आए, उनको इन लोगों ने बिठाया। यहाँ कोई मिनॉरिटी का मसला नहीं है, यहाँ पर जमीन का मसला है। एसडीएम साहब से बात हुई, डीसी साहब से हुई, एसएसपी पुंछ साहब से बात हुई। मुझे ये देख के बड़ी शर्म आ रही है कि जब ये लड़ाई हुई तो वहाँ पे हमारे मुसलमान भाई थे जो दुली पठान थे, उन्होंने हिंदू भाइयों को उठाया और हॉस्पिटल में लाया। और दूसरे पुलिस वाले जो थे, पुलिस वालों ने बेड का इंतजाम किया और साथ में पुलिस वाले लगे, तो पुलिस वाले भी साथ उनको लेके हॉस्पिटल में हुए। जो लोग थे जिन्होंने ये मारा था इनको, उनको जो है इमीडिएटली जो है अरेस्ट कर दिया गया, जिसमें 3 लोग जो है अभी तक हमने अरेस्ट कर चुके हैं। प्राइमा फेशिया बाद में ये पता लगा कि कोई ज़मीन के तनाज़ा चल रहा था, उसी पे जो है दोनों जो घर हैं वो एक दूसरे के साथ लड़े हैं। एफआईआर जो है लॉन्च कर दी गई है, 307 सेक्शंस लगाई है, अटेम्प्ट टू मर्डर अलॉन्ग विद अदर सेक्शंस, और तफ्तीश जो है वो चल रही है। बाकी जो लोग बचे हैं उनको भी जो है इमीडिएटली जो है जल्दी ही जो है अरेस्ट कर लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा जम्मू में 20 दिवसीय बाल कला समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। वर्कशॉप में छात्रों को चित्रकला, संगीत, नृत्य और नाटक जैसी संबंधित कलाओं की ट्रेनिंग दी गई। छात्रों ने इस वर्कशॉप को लेकर खुशी व्यक्त की। न्यूज 18 से बात करते हुए प्रतिभागियों ने कहा कि इस तरह के प्रयास नियमित तो होने चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों को काफी फायदा हुआ है। नाम आस्था है और मेरे को इधर आके इतनी खुशी हुई है, मतलब मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं ऐसे भी कर पाऊंगी। और नीरज सर और मेरे डांस वाले सर बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमको बहुत सारा डांस सिखाया एंड एक्टिंग भी बहुत सारी सिखाई। अभी हमारा प्ले है तो मैं इतनी खुश हूँ, पर अभी मेरे को दुख भी है क्योंकि मैं इधर से जा रही हूँ। मेरा नाम स्वस्ति है और मैं यहाँ पर डांस और थिएटर सीखने आई हूँ। इधर मेरे कुछ पुराने दोस्त भी मिले, मेरे पुराने स्कूल के और कुछ नए स्कूल के, और इधर डांस और जो थिएटर करवाते हैं वो बहुत अच्छा करवाते हैं। जैसे नीरज सर, उन्होंने हमें गेम्स भी करवाई कि कंसंट्रेट के लिए, और डांस वाले सर ने भी बहुत कुछ सिखाया हमें। ये जो वर्कशॉप है ये हम पिछले कई सालों से एकेडमी ये लगातार करती आ रही है, और हर साल हम इसी छुट्टियों के दौरान ये वर्कशॉप करते हैं। और इसका मेन मकसद यही रहता है कि बच्चों को वो ट्रेनिंग दी जाए जो उनको स्कूलों में नहीं मिलती। जितने भी ये फील्ड हैं, जैसे थिएटर हो गया, म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, और इसमें बच्चों के अंदर मैं समझता हूँ कि हर किसी के अंदर कोई ना कोई कला छुपी रहती है। जब हम टेंडर एज में इस चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं बच्चों के साथ, तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर जो छुपी कला है वो उभर के बाहर आती है। कोई अच्छा पेंटर बन जाता है, कोई अच्छा म्यूज़िक वाला बन जाता है, कोई अच्छा थिएटर वाला बन जाता है। तो ये इस तरह से टेंडर एज में इस चीज़ को कंडक्ट करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की तरफ से हर साल ये प्रयास किया जाता है कि जो स्कूली बच्चे हैं, जब उनका समर वेकेशन होता है तो यहाँ पे एक ख़ास किस्म का वर्कशॉप किया जाए, जो डांस, ड्रामा, पेंटिंग, थिएटर या दीगर कई ऐसे शोबे हैं जिसमें ये बच्चा हिस्सा लेते हैं। यहाँ का स्टाफ जो ट्रेंड है वो इसमें काम कर रहा है, जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं मुख्तलिफ शोबों में, और इसमें काफ़ी कामयाब भी रह चुके हैं। बच्चे जो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी मसरत का इजहार किया। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ मैं राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू।
बांडीपुरा में कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल ने अल जामियातुल कादरिया ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। कैंप के दौरान कश्मीर के कई इलाकों से दर्जनों युवाओं ने भाग लिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मौलाना गुलाम रसूल हामी ने कहा कि रक्तदान शिविर का मुख्य उद्देश्य अस्पतालों में जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध कराना है। पहली बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सुन्नत है कि वो साल में एक या दो से ज्यादा मर्तबा अपने बदन मुबारक से बकदर ही कुछ मुबारक खून खारिज करते थे। उससे क्या होता है कि तिब नबवी के मुताबिक और अकाबरीन तिब जो है उनके मुताबिक कि 40 से 70 बीमारियों का इलाज इसमें है, जो पहले अपना अतिय खून देता है, जो अपने बदन से खून खारिज करता है। कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ये खाली आज ही के दिन नहीं होता है, बल्कि राउंड द क्लॉक 24 घंटे जब भी किसी ज़रूरतमंद को खून की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे जो कारवान वेलफेयर है उनको कॉल करते हैं, बाज़ाब्ता तौर वो जाते हैं और अपना अतिय खून पेश करते हैं। ये पूरा साल चलता रहता है, लेकिन हर 2 महीने 3 महीने 4 महीने जब भी मौका मिलता है मौसम क्लाइमेट के हिसाब से हम ऐसे कैंप्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। जिला विकास उपायुक्त पुंछ यासिर मोहम्मद चौधरी ने नगर स्थित डाक बंगला में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिले के सभी विभागों के उच्च अधिकारियों और सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक में 15 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा की गई और इसको लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं के लिए विभागों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। डीडीसी सदस्य तरनजीत सिंह टोरी ने सीमावर्ती गांव गुलाबगढ़ बस्ती से लेकर कपूरपुर तक जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी फायदा मिलेगा। उधर पुंछ के गंतर गांव में स्थित साईं सादिक शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर वार्षिक उर्स का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के साथ ही बाहरी क्षेत्रों से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस अवसर पर भारत कमेटी के सदस्यों का कहना था कि उर्स पिछले 300 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु भाग लेते हैं। तो इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।